नमस्कार दोस्तों। गन्ने का रेट योगी सरकार ने 20 रुपये बढ़ाया और इस 20 रुपये बढ़ोतरी के साथ में जो किसान बोलते हैं उनको ये रेट जो है हजम नहीं हो रहा, स्वीकार नहीं हो रहा। हालांकि योगी जी ने जो अपना प्रचार तंत्र में ये दिखाया कि किसान बहुत खुश है और गन्ने की इस बढ़ोतरी के साथ में जो है किसान को काफ़ी राहत का काम दिया है, मतलब कि ये जो हर कोई करता ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं सरकार के इस कदम के कारण किसान और ख़ास तौर पर समझदार किसान जिसको हर चीज़ का एहसास है, वो किसान जो है काफ़ी रुष्ट हुआ है। इस चीज़ को लिए हम बताएं कि कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर और उस वीडियो के नीचे जो कमेंट आए उन कमेंटों में एक हमारे भाई ने एक बात कही कि किसानों की आंखें पोंछ थी। और क्योंकि जो लेबर जो है गन्ने को काटती है उन्होंने भी अपना 10 रुपये रेट बढ़ा दिया है, ठीक है। और किसानों को 20 रुपये बढ़ोतरी मिली तो 10 रुपये किसानों के लिए हो गया। अब दूसरी बात जो उठ के आ रही है कि यूरिया का जो बैग है उसका रेट तो वही रहा लेकिन उसका वजन कम कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि खेती के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इस पे हमारे लखीमपुर के कई किसान नेताओं ने अपने न्यूज़पेपर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं और समझते हैं। तो आपने उनकी प्रतिक्रियाएं देखी। अब विचार करते हैं कि किसान बोलता क्यों नहीं है। अगर किसान को वाकई में दिक्कत है तो किसान क्यों नहीं बोलता है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ना तो किसान राजनीतिक है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ इतिहास गवाह है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आपको राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि जो भी डिसीजन होता है, लोकतांत्रिक देश है, जो भी डिसीजन होता है उसमें ये चीज़ का एहसास किया जाता है कि इस डिसीजन से सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया होगी। और अगर आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो सामने वाला आपकी बात को महत्व नहीं देगा और जब आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाएगा तो बढ़ोतरी जो है वो बढ़ोतरी आपके लिए लाभदायक है कि नहीं लाभदायक है, ये चीज़ के ऊपर कोई विचार नहीं करेगा। तो यहाँ पर बोलना ज़रूरी है, प्रतिक्रिया देनी ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ मैंने और देखी है, जैसे कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार सत्ता के पावर में है और उसके जो है कई चहेते होते हैं, कई व्यक्ति जो है उनके हर कदम की सराहना करने वाले होते हैं और वही व्यक्ति जो है अपनी जो हमारी बात है सत्ता पक्ष के लोगों तक पहुंचने नहीं देते। क्योंकि जब भी आपने कोई कदम बढ़ाया तो वो आगे जाके बताते हैं, अरे अरे वाह वाह वाह, आपने तो बहुत बढ़िया कदम कर दिया, इससे तो जनता के अंदर बहुत खुशी की लहर हो जाएगी। लेकिन इतना किसी के पास सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है, कि इस बढ़ोतरी से क्या असर होगा। दूसरी बात, ये बात आप मान लीजिए, अभी कल के ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, मैं उसकी पेपर की कटिंग यहाँ पर चैनल में दिखा दूंगा, लेकिन वो पंजाबी में है तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना रिजर्व बैंक है, जो निर्धारित करते हैं टैक्स वैक्स के कानून बनाते हैं, वो बड़े किसानों से टैक्स वसूल करने के लिए कदम उठाने की तरफ विचार कर रहे हैं। अब आप ये लगा लीजिए कि वहाँ पर एक बात उन्होंने कही कि छोटे और लघु किसानों को राहत देने का काम जो है वो सरकार कर रही है, उनकी टैक्स माफ़ी करती है, उनको एक्स्ट्रा लाभ देने के लिए जो ये 4-5-6 हज़ार रुपया दिया जाता है सालाना, ये देते हैं। लेकिन बड़े किसानों के पास, जिनके पास मतलब भर का है, उनसे सरकार टैक्स क्यों ना ले, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अब आप ये लगा लीजिए कि वैसे एक व्यापारी, जो व्यक्ति व्यापार करता है, वो टैक्स देता है और उसके टैक्स देने के बाद में सरकार जो है उसको राहत देती है। यहाँ तक कि अगर उसको लोन वगैरह दिया जाता है तो वो लोन अगर समय से नहीं भरता तो वो भी माफ़ कर देती है, जो कि करोड़ों अरबों खरबों होता है। तो यहाँ पर जब किसान टैक्स देगा, क्या सरकार उनको भी वैसे ही प्रोटेक्शन देगी? क्योंकि एक चीज़ देखी गई है
ज़्यादातर जो हम लोग न्यूज़ों के अंदर पढ़ते हैं कि सरकार ने किसानों का लोन माफ़ कर दिया, तो उसके अंदर ये देखा जाता है जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है उनका लोन माफ़ किया गया। दोस्तों, जिनके पास जो है 5 एकड़ से कम ज़मीन है उनका लोन माफ़ किया गया कि वो इस लायक नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वो सब चीज़ के ऊपर समाधान कर सके। लेकिन जिनके पास 5.5 एकड़ है वो आधा एकड़ में सक्षम हो जाएंगे। तो ये जो लिमिट बनाते हैं, जैसे हम लोग आरक्षण की एक लिमिट बनाते हैं कि इनके पास पढ़ाई के सही संसाधन नहीं थे तो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाए। ये हम लोगों के जो राजनेता जो है, जो राजनीतिक पार्टियां ये वोट लेने के लिए जो गेम खेलती हैं, उस गेम के अंदर हमारा सिस्टम उलझ जाता है। जैसे कोई व्यापारी है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को अनुदान देता है, जिससे वो पार्टी चुनाव प्रचार करती है, पार्टी फंड देने के बाद उनकी पार्टी प्रतिक्रिया करती है, राजनीति करती है, तो उनको प्रोटेक्शन देती हैं ये पार्टियां। लेकिन एक किसान जिससे कुछ मिल नहीं पा रहा, अब उसको 20 रुपया दे दिया तो ये तो समझिए कि बहुत बड़ा उनके ऊपर एक जो है मतलब कि उनको एक सरकार ने राहत दे दी, बहुत बड़ा उनके ऊपर एहसान कर दिया। ठीक है, अब ये देखा गया कि उनको जो आपने 20 रुपये बढ़ोतरी दी है, क्या उसके बाद उनकी समस्या का समाधान हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आपने 20 रुपया बढ़ोतरी देकर भी टोटल वेस्ट किया। लेकिन ये खेल खेला जाता है दोस्तों वोटों की प्राप्ति के लिए। जैसे हम लघु जो किसान हैं उनको 6-6 हज़ार रुपया सरकार देने का काम कर रही है। अब वो पैसा देने के बाद में लाभ क्या हो रहा है? लाभ ये हो रहा है, एक मैसेज पॉजिटिव जा रहा है, एक बढ़िया वोट मिल जाते हैं। अगर 10 वोट भी उस पैसे के दम पे एक्स्ट्रा मिल गए तो कई बार जीत हार का अंतर 1-2 ही होता है। तो बहुत सी बातें हैं दोस्तों। इन सब बातों के ऊपर विचार करने के बाद में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ईमानदारी से अपनी प्रजा को जो है डील करना चाहिए, और भीख में खर्चा देने की बजाय उनकी समस्या का सही ढंग से समाधान हो ताकि उनको राहत दी जा सके। और किसी की गरीबी का आप अगर उनकी हंसी उड़ाते हैं तो ऊपर परमात्मा देख रहा है, प्रभु राम देख रहे हैं। और ज़्यादा ना कहता हुआ फिर से मैं निवेदन करूंगा कि बोलना सीखिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही शोषण होता रहेगा, ऐसे ही लूट होती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।